ये एडिटेरिया का 43वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो किसे माना गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके रचना विश्वामित्र ने किया था। दास राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। सोम देवता का वर्णन किया गया है 9वें मंडल में। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, और इन्हीं के द्वारा इंडिया नाम दिया गया था। हिंदुस्तान नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो अशोक से। देखिए, अशोक के अभिलेख की खोज 1750 में टिफेंथेलर ने किया था, और अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस अपने 1837 में पढ़ा था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? किसने दिया था? जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय में ही हो गई थी। ठीक है। और सबसे पहले जो अंग्रेज आया था, हॉकिंस, जहांगीर के समय में आया था। और 1615 में थॉमस रो दूसरे बार, मतलब ये दूसरा अंग्रेज थे जो जहांगीर के समय में आए थे। सर्वाधिक हिंदू सूबेदार औरंगजेब के समय रहते थे। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। भारतीय सुधार संघ 1870 में स्थापना हुआ था केशव चंद्र सेन के द्वारा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जबकि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। याद रखिएगा, 1930, 1931 और 1932। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1930 में तीसरा। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में सर्वप्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में हुआ था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। मित्र मेला संघ की शुरुआत की गई थी बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर। 1912 में इसके अध्यक्ष थे कौन? R.N. माधोलकर। और गया में बात कर ले तो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? C.R. दास, चित्तरंजन दास। किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? जी. ऑस्टिन ने। किसने कहा था? जी. ऑस्टिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किस कार्यकाल के दौरान उन्हें खिलाफ अदालत में कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में होता है। ये कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। देखिए, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 21 में। लेकिन याद रखिएगा, 21 के काम में अगर पूछे तो शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 में लिंग, धर्म, जाति पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है। चलिए, कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाते हैं? तो देखिए, इनका लोकसभा अध्यक्ष का शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में हो जाता है। इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता वो, क्योंकि पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, तो दोबारा उनको शपथ
नहीं होता है। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो राज सूची। कृषि, पुलिस, पशुपालन ये राज सूची का ही विषय है। संघ सूची का विषय रेल, रक्षा, डाक ये संघ सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? किस राज्य को दिया गया था? तो असम को। असम राज्य का गठन 1972 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ था। नागालैंड का गठन 1963 में और मिजोरम का 1987 में। पंचायती राज का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का उल्लेख पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है और सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। देखिए, पंचायती राज दिवस की बात कर लें तो ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। भारत में अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। 1961 में, 1978 में, 2002 में। 1961 में दहेज से संबंधित था, 1978 में बैंक से संबंधित था, बैंककारी अधिनियम से संबंधित था और 2002 में पोटा से संबंधित था। तृतीय क्षेत्र का भाग है, कौन है? तो विद्युत। देखिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो CARE केयर। भारत में जिंसों कमोडिजिट के निर्यात की श्रेणी है, क्या है? तो परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, यानी उपयुक्त सभी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। किसी जलीय वातावरण में सर्वप्रथम स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तर्नक। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय में। देखिए, मानस, काजीरंगा, रायमोना, डिब्रू सैखोवा ये सब कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? तो असम का। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। देखिए, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ? देहरादून में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका घोषणा 2014 में किया था, जबकि पहली बार मनाया गया था 2015 में। खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो उत्तराखंड की। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरेरी कहा जाता है। श्रीलंका के घास के मैदान की अगर बात करें तो याद रखिएगा, श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। पटाना, क्या कहा जाता है? पटाना। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। हंगरी के घास के मैदान को पुस्ताज और न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटबेरी कहते हैं। कौन कथन सही है? तो मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में। कहाँ है? द हेग में। चलिए, द हेग में याद रखिएगा, कहाँ है? द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। देखिए, कुछ मिलान करते हैं। क्यूसेक ये जल की प्रवाह को मापता है। बाइट कंप्यूटर की क्षमता को मापता है। रिक्टर ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। अवार दाब को मापता है। ठीक है। उस बल का नाम बताएं जो परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। संपर्क बल। कोको कोला जैसे शीतल पेय में क्या प्राप्त मात्रा में पाया जाता है? तो कैफीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चाय में इथीन पाया जाता है। चमड़ा बनाने में टैनिन का प्रयोग होता है। जल के अणु में कौन सा संस्करण होता है? sp3। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है।
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो कौन नहीं है? जिरकोनियम रेडियो सक्रिय नहीं है। देखिए ट्रिटियम यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। देखिए प्रोटियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, ट्रिटियम और एक और होता है ड्यूटेरियम। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक, याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों का किस रूप को रिकॉर्ड करता है? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश से क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। देखिए जॉन डाल्टन के द्वारा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इसका नामकरण, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बैंडा ने किया था। जब खोज की बात करें तो अल्टमान ने किया था। पादप जगत में व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? शैवाल। देखिए पादप जगत को उभयचर बायोफ्राइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व दृढ़ीकृत कोशिकाओं में क्या होती है? तो काष्ठीय भित्ति होती है और यह मृत होती है। इसका खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक को रोकता है जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? पश्च पीयूषिका में। कहाँ होता है? पश्च पीयूषिका में। कौन सा कमरे के तापमात्रा का विलासनिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? क्लोरीन। देखिए अंडे जैसा गंध होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो पर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। और केसर सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। फुफ्फुस धूलमीयता से वे ग्रसित होते हैं जो काम करते हैं कोयला खनन में, यानी जहां बहुत सारा धूल उड़ता है वहां ये ग्रसित हो जाते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है उससे देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजकल जलप्रपात है। भाचुकी और बालमपुरी जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात राजस्थान में है। गोको जलप्रपात कर्नाटक में है। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। दूधसागर गोवा में है। ठीक है। चलिए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। इसी को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी बेसाल चट्टानों के टूटने से बनता है। देखिए काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन की बहुलता होती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात में है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। देखिए लाल मिट्टी आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है आयरन लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 के बीच में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1900 कब हुआ था? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 में हुआ था। देखिए हरित क्रांति श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्य उत्पादन से। नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। इस तरह से आज 43वां सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसी तरह से जुड़े हो रहिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।